कैसे हैं आप लोग। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। टुडे वी विल स्टार्ट फिज़िक्स चैप्टर मोशन पार्ट 5। मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर कोई नहीं, मैं बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए जो है पार्ट्स जो है इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 5 तक हम पहुँच चुके हैं, पर ये पार्ट जो है लास्ट है, ठीक है। तो मोशन चैप्टर की जो प्रीवियस हमारे 4 पार्ट हैं उनको देखने के लिए या तो आप आई बटन पर क्लिक करें, और अगर आई बटन पर क्लिक नहीं किया जा सकता तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, धरती में जाकर डिस्क्रिप्शन में देखें और वहाँ पर लिंक को ढूंढने की कोशिश करें हमारे प्रीवियस वीडियोस की, ठीक है। तो आज की सभा शुरू की जाती है बिना किसी के। तो स्टूडेंट्स, कोरोना के इतने बड़े त्यौहार के बीच हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर हम ग्राफ की बात करेंगे, तो मैं थोड़ा आपको जो है ग्राफ का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई नो आपको होगा, पर थोड़ा और समझा देता हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से। हम यहाँ पर कैसे समझेंगे उस चीज़ को। अ ग्राफ इज़ अ लाइन, स्ट्रेट और कर्व शोइंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ which one varies as a result of change in the other. The quantity which changes independently is called independent variable, and the one which change as a result of the change in the other is called dependent. मतलब यहाँ पर जो है दो क्वांटिटी होंगी, ठीक है, जो कि वेरिएबल क्वांटिटी होंगी आपकी। एक जो है खुद चेंज होगी और वो क्या करेगी, दूसरे को चेंज करने में हेल्प करेगी। जो खुद चेंज होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, भाई खुद ही चेंज हो रही है, किसी और तो कोई और तो कर नहीं रहा है उसको चेंज, ठीक है। और सेकंड जो है वो होती है डिपेंडेंट, मतलब जो पहली वाली चेंज होगी ना उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगी, ठीक है। हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्स एक्सिस बनाते हैं हमारा ऐसे, और एक वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। तो जो दोनों एक्सिस बनाते हैं तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती है, ठीक है, और वाई एक्सिस में चीज़ें चेंज होती है। मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट जो हो गया वो एक्स हो गया और डिपेंडेंट वाई हो गया, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पर जो है हम किस किस चीज़ की बात करेंगे। टाइम जो है हमारे को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस जो है आपका वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। वाई एक्सिस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को करेगा, ठीक है। दिस ग्राफ्स गिव्स द स्पीड ऑफ द बॉडी और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो आपको स्पीड और वेलोसिटी देगा किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है हमारे को स्पीड देगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं अभी हम यहाँ पर। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है, ठीक है, जब कोई बॉडी और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। द पोजीशन ऑफ बॉडी डजंट चेंज विद टाइम, मतलब रेस्ट पर है, रुकी हुई है, चेंज नहीं होगा, स्टेशनरी है, ठीक है, इसको आप स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। स्टेशनरी है तो चेंजेस नहीं होंगे। और ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो है पैरेलल आपको ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये रहा हमारा ग्राफ जो कि रिप्रेजेंट करेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो भाई पोजीशन, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस तो ट्रेवल हो ही नहीं रही है, वहाँ पर डिस्टेंस तो फिक्स है, तो वो चेंजेस हो ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है बस। ऑब्जेक्ट वहाँ पर था, वहाँ पर ही खड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये किसके पैरेलल दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो ये हो गया रेस्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा। जब कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में होगी, ठीक है, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, तो क्या होगा, वी कांस्टेंट होगा। हमने जब बात की थी वेलोसिटी की, मोशन की, ठीक है, तो वहाँ पर हमने इन चीज़ों की भी बात की थी, ठीक है। तो उनको इसको समझने के लिए आपको उन पुरानी वीडियोज़ को अच्छे से देखना पड़ेगा, ठीक है। v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, v कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। एस जो है हमारा डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, बता दिया था मैंने, एस जो है डिस्टेंस है, एस इक्वल्स टू वी इंटू टी, वही हमारा बचपन वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस टाइम और स्पीड वाला, ठीक है, वही लगा दे। तो यहाँ पर जो आपका एस है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के, मतलब एस में चेंज होंगे तो टी में चेंज होंगे, एस बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ जो है आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ये रहा।
ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ये इंक्लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। एक थोड़ा एंगल पर है, ये इससे थोड़ा एक्स एक्सिस से थोड़ा एंगल पर है, तो वो चीज़ यहाँ पर बताइए इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, स्लोप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। स्लोप जो है उसको मेज़र करते हैं, कैसे पता लगेगा? मेजर ऑन वाई एक्सिस, मेजर्स ऑन एक्स एक्सिस, डिवाइड कर दिया इन दोनों का, तो यहाँ से मिलेगा आपको टेन थीटा। आपके कोर्स में टेन थीटा है नहीं, सिर्फ आप इसको समझ लें कि स्लोप जो है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रखा है। आपको 10th क्लास में ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। स्लोप जो है आपका वो क्या होगा, तो इसको आप ऐसे देखें x2 माइनस x1, ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है मैंने ऊपर। तो x2 हमारी ये वाली डिस्टेंस हो गई और x1 ये होगी, तो मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, x2 पूरा है, उसमें से x1 वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही t1 t2 लिया है मैंने यहाँ पर, t2 माइनस t1, तो t2 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है और t1 यहाँ से यहाँ तक की, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैंने t1 को माइनस कर दिया, ये वाला पार्ट माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं केसेस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अभी हमने देखा है, ठीक है, अब उसके केसेस देखते हैं। मोर द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोर विल बी इट्स स्पीड एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा, कम होगी तो कम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने एक ग्राफ लिया हुआ है। इन ग्राफ स्पीड ऑफ पार्टिकल A इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ पार्टिकल B बिकॉज स्लोप A ग्रेटर देन है स्लोप B से। स्लोप A ये रहा, ऊपर है, ठीक है, मतलब ऐसे अगर ऊपर होगा, जितना ऊपर होगा उसमें स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, जैसे नीचे नीचे होगा वैसे ही स्पीड कम होती जाएगी। अगर ये A नीचे होता इसके B के, तो मैं कहता कि B ग्रेटर है A से या फिर A स्मॉलर है B से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। सेकेंड केस जो है हमारा, स्पीड ऑफ पार्टिकल A इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ पार्टिकल B बिकॉज दोनों सेम ही है, दोनों सेम टाइम पर ही स्टार्ट हुए हैं। ये थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर दोनों की स्पीड सेम है, वो चीज़ यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है। इसके बाद आती है बात, व्हेन द बॉडी इज स्टार्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, पहले बता चुका हूँ, ग्राफ जो है कर्व होगा, ठीक है, कर्व होगा कुछ ऐसा, और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वो क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लिया, जो s है वो टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये चीज़ आ गई समझ में। यहाँ पर मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि मुझे डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बनाना था, इसलिए मुझे लेना पड़ा, ठीक है, और टी स्क्वायर की रिक्वायरमेंट थी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, ग्राफ जो है, ग्राफ कैन नेवर बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब आपने जैसे पिछले मैंने केस में बताया यूनिफॉर्म वाले में कि भाई उसमें जो है एक रेस्ट वाले में कि एक पैरेलल लाइन बन गई, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा कि वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, एक्स एक्सिस के बनेगी, वाई एक्सिस के कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि वो जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो स्लोप जो है आपका वो 1090, जो कि आपके समझ नहीं आएगा, पर 1090 को डिनोट करेगा, 90 मतलब एंगल हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 90 एक्स एक्सिस से उसका एंगल जो है 90 हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पर हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल होता है। मतलब आप सिर्फ इतना याद रखें कि ग्राफ जो है वो पैरेलल नहीं होगा वाई एक्सिस के कभी भी। तो अब हम बात करेंगे स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। यहाँ पर वापस से वही टाइम जो है आपका एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस जो है वेलोसिटी और स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इट गिव्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको इससे मिलेगा, ठीक है। एरिया एनक्लोज अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब जो स्लो ये कवर एरिया है, ठीक है, इसमें देखें आप नीचे मैं बता रहा हूँ, इसमें जो है ये कवर्ड एरिया है, ठीक है, तो वो क्या देगा आपको, वो देगा आपको डिस्टेंस देगा जितनी कवर्ड हुई है, ठीक है। व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर बॉडी होगी तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, स्पीड और वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्लोप नहीं बनेगा। ये ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है, स्लोप कहीं नहीं बना हुआ, ऐसे होता है जो उसको स्लोप कहते हैं। ये तो स्ट्रेट लाइन होगी वाई एक्स एक्सिस के सेम पैरेलल। अगर
वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हुए, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात आ गई है, ठीक है, वहाँ पर मोशन की बात करते हैं हम, एक्सेलरेशन की बात आ गई है, तो स्लोप इक्वल्स टू v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। ये ग्राफ रहा, इसमें आप देखें ये v2, ये v1, ये t2, ये t1, ठीक है। तो यही वैल्यूज़ मैंने यहाँ ले ली, एक्स एक्सिस वाले ऊपर जो है हमारा y2 माइनस y1 होता है, ठीक है। तो y जो हमारा फार्मूला होता है, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा या फिर इस क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा आगे, ठीक है। तो उसमें हमने यहाँ पर इसमें से वही इसको माइनस किया जो भी मैंने आपको पहले बताया, और वही चीज़ इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपको एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट करेगी, वही स्लोप को हम tan थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ v और t यानी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो होता है वो क्या देता है, आपको एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो उससे आपको इस ग्राफ से आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में चेंजेस होंगे, ठीक है। द स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इस सिचुएशन में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। बार बार नहीं बोलूँगा मैं ये चीज़, याद रहनी चाहिए आपको, बट इज़ अ कर्व, और क्या होगा, कर्व होगा, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लाइन कैन नेवर बी पैरेलल टू वाई एक्सिस बिकॉज, वही पुरानी बात, इंक्लिनेशन नहीं होगा 90 पर, क्योंकि यहाँ पर स्लोप बन जाएगा, और वो कि जो अगर वैसा होता है तो वो इनफाइनाइट पर चला जाएगा, जो कि होता ही नहीं है कुछ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा, ख़त्म बात। तो आगे की बात, डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी मैंने आपको बताया था ये जो एरिया है अगर उसको हम निकाल लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, तो आओ निकालते हैं एरिया। एज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हमें पता ही है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे, ये एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो मिल जाएगा सब कुछ। डिस्टेंस तो यहाँ पर हम निकालते हैं, वैन स्पीड और वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसका एरिया निकाल लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ ए बी और ए डी, ठीक है, ठीक है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, तो क्या होगा, ठीक है, व्हेन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है स्लोप, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा स्लोप, ये स्पीड और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर से जो है आपका ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस निकल जाएगी और डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो ये ग्राफ है हमारे पास यहाँ पर, जो कि क्या बताएगा, आपके इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है ए बी मैंने लिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी यू, ए बी जो है ये ए बी, और ये जो डी ई है वो भी इसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, सी ई कहाँ पर है, ये रहा सी ई, ये सी लिखा हुआ है, ये ई लिखा हुआ है, सी ई जो है वो है फाइनल वेलोसिटी वी। सी डी जो है ये रहा, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी 80 या v माइनस यू, वी माइनस यू इक्वल्स टू 80 होता है, ठीक है। ये क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और ए ई इक्वल्स टू टाइम टेकन इक्वल्स टू टी। ए ई जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका टी को, जो कि टाइम लिया जा रहा है यहाँ पर इसको, इस सारी डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर जो है हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन जो है किससे निकलेगा, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है सी बी जो है, उसको हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन निकलेगा कैसे वो देखते हैं। तो सी डी
अपॉन बी डी, ठीक है, उससे ये निकल जाएगा, वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सी ई जो है ये पूरा सी, ये उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, डी ई माइनस कर दिया, सी ई माइनस डी, तो ये आ गया आपके पास सी डी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है सी ई जो है आपका, सी ई क्या था, वी था, और बी ए जो था मतलब डी ई जो है आपका वो क्या हो गया, यू हो गया, तो इसमें से उसको माइनस कर दिया, तो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, ये बी डी जो है हमारा वो, ये और ये दोनों पैरेलल सेम है, तो ये भी टी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इसको उधर ले जाएंगे फिर इसको टी को, तो ये वापस से हमारी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पर मैंने चीज़ें थोड़ी यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप अच्छे से देख लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन का, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एरिया जो है मतलब जो ये ट्रेपेजियम है पूरा आपको दिख रहा होगा, ये पूरा जो है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी ई, ठीक है, ए बी सी ई। तो ए बी सी ई जो है हमारा ट्रेपेजियम है, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, वही फार्मूला अप्लाई किया, तो ठीक है, ये नीचे वाला तो रेक्टेंगल हो गया, ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया, वही वाला फार्मूला लगा दिया हमने, लेंथ इंटू ब्रेथ से ये आ जाएगा, ठीक है, और ये वही हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ये आ जाएगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू जो है हमारी क्या थी, ए बी जो है वो ये है, यानी यू हो गया, ए ई जो है वो ये है, तो यू इंटू टी प्लस हाफ, बी डी जो है आपका ये है, ये टी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका सी डी है वो अभी हमने ऊपर निकाला, ठीक है, वही चीज़ है, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि आपकी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, डेरिवेशन ऑफ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जो कि हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। वही फार्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया जो पीछे लगाया था, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी ई, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है आपके पास वही लगाया है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, तो क्या होता है फार्मूला हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, दिख ही रहे होंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। तो वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पर, तो ये v हो गया, तो v प्लस यू या u प्लस वी जो है, जो भी आप लिखें सेम ही है, और इनटू डिस्टेंस जो है ये होगी, तो ए ई टी आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी को उधर ले गया, ए को इधर ले आया, ठीक है। और जो वैल्यू थी टी की वो मैंने यहाँ से यहाँ पुट कर दी, ये वहाँ ले गया, ठीक है, सब्सटीट्यूट करते, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ गया, इस जगह ये वैल्यू पुट की, ठीक है। बाकी सब सेम है, इन दोनों को वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाकर ये कर दिया, ठीक है। नीचे जो है ये टू दोनों मल्टीप्लाई हो गए, टू ए, तो ये टू ए हो गया, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस हो जाएगा, और इससे हमारी जो है थर्ड इक्वेशन आ जाएगी मोशन की, ठीक है। अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। ये जो है आपके सिलेबस में बहुत ही कम अमाउंट में दिया हुआ है, ज़्यादा डीपली दिया नहीं हुआ है, और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जो है मोशन की उसमें समझा भी चुका हूँ थोड़ा, ठीक है। आओ थोड़ा और देख लेते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, मतलब मोशन जो है सर्कल में होगा तो सर्कुलर मोशन होगा, बस इतनी सी बात, यही डेफिनेशन है। इन अ सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट, टेंजेंट पता ही होगा, जो टच करते हुए सर्कल को लाइन जाती है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंशियल होता है यहाँ पर, ये जाना था यहाँ पर फोर्स की वजह से यहाँ जाना पड़ा इसको, फिर यहाँ से यहाँ जाना था, फिर फोर्स की वजह से इधर जाना पड़ा। जैसे मून जो है अर्थ के रोटेट करता है, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो सर्कुलर मोशन ही कहलाता है, ठीक है। इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग द circumference of the circle in equal interval of time, मोशन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, सर्कुलर, ठीक है,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। आ गया समझ में? मतलब यहाँ पर वही मैंने आपको इक्वल इंटरवल और टाइम और इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रैवल हो रहा है वो दोनों बताई हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सर्कुलर मोशन जो है यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और जब डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी ना, मोशन की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने नीचे लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, thus a circular motion is always a non-uniform motion, ठीक है। A uniform circular motion is a motion in which speed remains constant but direction of velocity changes continuously, ठीक है। ये जो था यूनिफॉर्म वाला एग्जांपल लिया था तो समझ में आ गया होगा आपको, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है डायरेक्शन, ठीक है। एग्जांपल के लिए एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड, एक एथलीट जो है आपका वो कंटिन्यूसली रन करता रहता है एक सर्कुलर ट्रैक पर, ठीक है। मोशन ऑफ टिप्स द स्पीड हैंड मिनट, जो हमारी वॉच होती है, मतलब वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, जो आपकी वॉच होती है वो कंटिन्यूसली कैसे रोटेट करती है, एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है। आपने वो भी देखा होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सास भी कभी बहू थी, वहाँ पर भी जो उनकी बहुएं जो होती है वो कैसे गिरती है, सर्कुलर पाथ में गिरती हैं। अच्छे से देखना आप, ठीक है, मज़ा आएगा। फिजिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, अगर देखोगे तो मज़ा आएगा। इसमें सारे आपके आसपास के एग्जांपल होते हैं, कोई बाहर से नहीं लाया गया है, ठीक है। तो आइए अब डिफरेंस देखते हैं किस किस के बीच में, लीनियर मोशन के बीच में और सर्कुलर मोशन के बीच में, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक साइड मैंने लीनियर मोशन लिख दिया, एक साइड सर्कुलर मोशन लिख दिया, ठीक है, दोनों यूनिफॉर्म है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है कि स्ट्रेट लाइन पाथ में जो है मोशन हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होंगी, क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, हर जगह पर चेंजेस होंगे, ठीक है। द मोशन इज नॉन एसिलेटेड, यहाँ पर एसिलेटेड मोशन जो है होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एसिलेटेड होता है, बार बार एसिलेशन देना पड़ता है, कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस जो सर्कुलर मोशन है उसको मेज़र करने के लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत होती है, रेडियन जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेडियन क्या होता है। इट इज़ द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग प्लेन एंगल्स इन फिजिक्स। द आर्क ए बी ऑफ द सर्कल हैज़ लेंथ एल, ये ठीक है, एंड सबस्टेंड एन एंगल थीटा, ये एंगल लिया है मैंने थीटा, एट द सेंटर, सेंटर पर है सी पर, ठीक है। इफ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू थीटा रेडियन, मतलब ये एंगल को यूनिट जो जैसे डिग्री होती है ना हमारी, वैसे ही एक यूनिट ये भी होती है रेडियन, ठीक है। देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। आर्क क्या था, एल था, रेडियस जो है आर से डिनोट की हुई है, तो समझ आ गया। अगर इस सिचुएशन में एल और आर इक्वल्स टू हो गए तो थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, एक दूसरे से कट जाएंगे, तो वैल्यू जो हो जाएगी थीटा की वो कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन देखते हैं हम यहाँ पर। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क which is equal in length to its radius. An angle subtended by the circumference at the circle theta is equals to 2 pi r circumference upon r, जो l की वैल्यू थी वो 2 pi r हो गई, यानी पूरा एंगल जो है मतलब पूरी डिस्टेंस वो हो गई हमारी, ठीक है, लेंथ पूरी हो गई। और r तो हमारा रेडियस है ही सही, तो r से r कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 पाई यानी 2 पाई रेडियन हो गया, ठीक है। और 2 पाई रेडियन यानी क्या होता है, 360 डिग्री होता है, यानी एक पाई जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है रेडियंस में, 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 2 पाई, यानी 1 रेडियन की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से हमने 2 पाई को इधर भेज दिया तो 1 रेडियन की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाल ली, ठीक है। पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 और कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो आज की मजदूरी यहीं ख़त्म होती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की। इसकी अगली वीडियो जो है मैं न्यूमेरिकल्स पर बनाऊंगा, उसको भी आप देखें। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे अब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की सभा यहीं स्थगित की जाती है, अब बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी थे, एक का नाम था अक्षय और एक का नाम था देवेश। 2 आदमी फिर भी वापस आ गए?
जी सरदार, दोनों बहुत पावरफुल है, बहुत सारा मैथ और साइंस का ज्ञान देते रहते हैं, इसलिए हम वापस आ गए। तुम फिर भी बिना सब्सक्राइब और लाइक किए वापस आ गए। हो हो। तुम मत भूलना सब्सक्राइब और लाइक करना। होली कब है, कब है होली, कब है होली?